हेलो दोस्तों, अगर मैं तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पूछूं तो शायद तुम किसी इंसान का नाम लोगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अंदर बैठा हो? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम उसकी हर बात मानते हो, हर दिन बिना सवाल किए। द अनथर्ड सोल के इस सफर के पहले भाग में तुमने जाना उस आवाज को, और तुमने पहली बार उस आवाज को पकड़ा था जो तुम्हारे सिर के अंदर नॉन स्टॉप बोलती रहती है। तुमने जाना कि तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक नॉइजी रूममेट है जो डराता है, शिकायत करता है और तुम्हारी पूरी जिंदगी को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। लेकिन अब खेल और गहरा होने वाला है, क्योंकि पहले भाग में तुमने सिर्फ आवाज को पहचाना था। अब तुम उस जेल को देखोगे जो उस आवाज ने तुम्हारे अंदर बना रखी है। वो जेल जहाँ तुम्हारे पुराने दर्द कैद है, जहाँ तुम्हारे डर, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी अधूरी यादें आज भी जिंदा है। और सच ये है, वही तय कर रहे हैं कि तुम किससे प्यार करोगे, किससे डरोगे, किससे तुम नाराज होगे या किसकी बात पर तुम टूट जाओगे और कब खुद से हार मानने लगोगे। लेकिन अगर तुमने इस भाग को अंत तक समझ लिया तो शायद पहली बार तुम अपने दर्द से भागना बंद कर दोगे और उसी दिन तुम्हारी जिंदगी एक नए अंदाज में शुरू होगी, तुम्हारी नई आजादी शुरू होगी। क्योंकि अब हम सिर्फ सोच की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दिल के अंदर छिपे कांटों की, बंद होती हुई ऊर्जा की और उस रहस्य की जो इंसान को या तो पूरी तरह तोड़ देता है या पूरी तरह मुक्त कर देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तो अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग में प्रवेश करने वाले हो, अपने ही अंदर। चैप्टर 12, टॉकिंग डाउन द वॉल्स। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आजाद पैदा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें कैद कर दिया गया, और सबसे डराने वाली बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि जेलर कोई और की नहीं, तुम खुद थे। तुम्हारे अंदर एक घर है, एक अंधेरा, बंद, घुटन भरा घर, जहाँ हवा नहीं आती, जहाँ रोशनी घुसने से डरती है, जहाँ हर कमरे में पुरानी आवाजें कैद है कि तू अच्छा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, फिर से चोट लग जाएगी। और तुमने उन आवाजों को सच मान लिया, तुम्हारी दीवारें खड़ी कर दी। हर अपमान के बाद एक ईंट, हर डर के बाद एक ताला, हर टूटे भरोसे के बाद एक और बंद दरवाजा। अब तुम उसी घर में रहते हो और धीरे धीरे तुम भूल गए कि बाहर एक पुराना आसमान भी है। सुबह तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलना शुरू कर देता है, आज क्या होगा? आज वो मुझे रिजेक्ट कर दे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो। एक पल के लिए रुके, ये आवाज कौन है? क्योंकि अगर तुम उसे सुन सकते हो तो तुम वो आवाज नहीं हो, लेकिन तुमने पूरी जिंदगी उसी आवाज को मैं समझ लिया है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, तुमने अपने भीतर एक नकली किरदार बना लिया है जो हर वक्त अप्रूवल मांगता है, हर वक्त कंपैरिजन करता है, हर वक्त डरता है। और अब तुम थक चुके हो, तुम्हारा शरीर थक चुका है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम जल चुका है, तुम्हारी आत्मा चुप हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी दीवारें बचाने में लगे हो। सच ये है कि तुम्हारी ज्यादातर अच्छाई असल में डर है। तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। तुम इसलिए नाइस पर्सन बनते हो क्योंकि तुम्हें अकेले होने से डर लगता है। तुम इसलिए सबको खुश रखते हो क्योंकि तुम्हें खुद का सामना करने से डर लगता है। ये प्रेम नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और सबसे बुरी बात यह है कि तुमने अपने पिंजरे को पर्सनैलिटी बना लिया है। अब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बस बहुत लंबे समय से डरते हुए हो। अब अपनी आंखें बंद कर अपने अंदर नीचे उतर जाओ और वहाँ देखो एक बच्चा बैठा है, चुप, डरा हुआ, सिकड़ा हुआ। वो अब भी इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसे कहे तू गलत नहीं था, लेकिन कोई नहीं आया तो उसने खुद को बंद कर लिया। और आज तुम उसी बंद बच्चे की आवाज बनकर जी रहे हो। तुम्हारा गुस्सा वही बच्चा है, तुम्हारी जेलेसी वही बच्चा है, तुम्हारी एंजाइटी वही बच्चा है। तुम अडल्ट बॉडी में ट्रैप्ड एक घायल मेमोरी हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, तुम दर्द नहीं हो, तुम ट्रॉमा नहीं हो, तुम वो कहानी भी नहीं हो जो दिमाग हर रात दोहराता है। तुम वो हो जो ये सब देख रहा है। जब डर उठता है तुम देखते हो, जब शेम उठती है तुम देखते हो, जब अंदर चीख उठती है तुम देखते हो। और जैसे ही तुम देखने लगते हो जादू शुरू हो जाता है, क्योंकि जो देख सकता है वो तुम नहीं हो सकते। और उसी पल दीवारों में दरार पड़ती है। एक अभ्यास कीजिए, अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, भागना मत, फोन मत उठाना, तुरंत रिप्लाई मत करना, खुद को सब सही साबित मत करना। बस बैठना और महसूस करना, छाती में जो जलन है, गले में जो कसाव है, पेट में जो डर घूम रहा है, उसे रहने देना। भागना मत, क्योंकि पहली बार तुम दीवार नहीं बना रहे, तुम दीवार जलने दे रहे हो। और जब ऊर्जा को रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो वो खुद खत्म हो जाती है। यही मुक्ति है, कोई मंत्र नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ
ये एक साक्षी भाव है। फिर एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे कि बाहर और अंदर अलग नहीं है। जो रोशनी तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। दीवारें असली थी ही नहीं, वो बस पुराने डर थे जिन्हें तुमने पहचान बना लिया था। और जब पहचान गिरती है तो पहली बार तुम सांस लेते हो, यही सच है। लेकिन सावधान, दीवारों के पीछे सिर्फ आवाज नहीं है, वहाँ शून्य है। एक ऐसा खालीपन जहाँ तुम्हारा नाम भी नहीं टिकेगा। तुम्हारी कहानी जल जाएगी, तुम्हारी पहचान टूट जाएगी, तुम्हारा नकली मैं मर जाएगा और उसी मौत के बाद तुम जन्म लोगे, कुछ ऐसा जिसे शब्द छू नहीं सकते। अगला अध्याय में हम जानेंगे जहाँ मैं खत्म होता है वहीं सत्य शुरू होता है। चैप्टर 13 फॉर बियॉन्ड। अगर तुम इस समरी के इस भाग तक पहुंच गए हो तो अब वापस जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तुमने दीवार के पीछे झांक लिया है। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी सारी पहचान नकली थी, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम अभी भी बचा हुआ है। मैं साक्षी हूँ। यही आखिरी जाल है, यही आखिरी चेहरा है जो अहंकार पहचानता है और पहना होता है। मरने से ठीक पहले तुम सोचते हो कि अब मैं विचार नहीं हूँ, अब मैं भावना नहीं हूँ, अब मैं देखने वाला हूँ। लेकिन जो कह रहा है मैं देखने वाला हूँ, वो कौन है? यहीं से असली डर शुरू होता है, क्योंकि अब पहली बार तुम्हें अपने होने पर शक होने लगेगा। और जिस दिन तुम्हें अपने मैं पर शक हो गया, उसी दिन जागरण की पहली बिजली गिरेगी। तुमने अब दुनिया छोड़ दी है, लोगों की राय छोड़ दी है, भावनाओं से दूरी बना ली है, लेकिन अब तुम एक और चीज से चिपक गए हो, आध्यात्मिक में। अब तुम साइलेंटली सुपीरियर महसूस करते हो। तुम्हें लगता है ये लोग सो रहे हैं, मैं जाग चुका हूँ। और बस यहीं से ईगो पैदा हो गया। इस बार उस ईगो ने सूट नहीं पहना है, उसने सफेद कपड़े पहन लिए हैं, उसने क्रोध नहीं दिखाया, उसने शांति दिखा दी, लेकिन जहर वही है। अब तुम अपने दर्द से नहीं, अपनी जागरूकता से पहचान बनाने लगे हो। और यही पुरानी केस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले तुम्हें पता था कि तुम दुखी हो, अब तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो। लेकिन ध्यान से सुनो, जब तक कोई मैं बचा है जो कहे मैं शांत हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं साक्षी हूँ, तब तक तुम उस पार नहीं पहुँचे। तुम बस एक रिफाइंड ईगो बन गए हो, अहंकार का आध्यात्मिक संस्करण। और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। वे ध्यान करते हैं, मंत्र बोलते हैं, एनर्जी की बातें करते हैं, लेकिन भीतर वही कहीं एक बहुत धीमी आवाज अब भी कह रही होती है, मैं कुछ बन गया। और वो कुछ बनते ही तुम फिर सीमित हो गए, क्योंकि याद रहे, जो जागे हैं वहाँ पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना विचार, ना साक्षी, ना अनुभव, ना पहचान। तुम गिरोगे ऐसे जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे से पूरा अस्तित्व खींच लिया हो। और उस गिरावट में पहली बार कोई नहीं बचेगा जो कहे मैं गिर रहा हूँ। यहाँ तक कि डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डरने वाला भी नहीं रहेगा। और ये सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ कांप रहा है, शायद अभी अच्छा है, क्योंकि मौत हमेशा कांपने से शुरू होती है। और फिर एक अजीब सी बात होगी, तुम गायब हो जाओगे, लेकिन सब कुछ पहली बार साफ दिखेगा। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहेंगे, वहाँ सिर्फ हवा नहीं रहेगी, हर चीज जैसे खुद को खुद में देख रही होगी। और वहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा, सिर्फ देखना होगा। जैसे लहर अचानक समुद्र की दूसरी लहरों में समा जाए, वो कभी अलग थी ही नहीं। समंदर हमेशा वही था, लहर सिर्फ एक सपना थी, और तुम बस वही सपना थे जो खुद को अलग मान बैठे थे। तो अब क्या करना है? जब भी भीतर आवाज आए मैं समझ गया, तुरंत रुक जाना, क्योंकि जिसने कहा मैं समझ गया वो अभी भी बचा हुआ है। जब ध्यान में शांति मिले उसे पकड़ना मत, जब खालीपन आए उससे डरना मत, जब लगे कि सब टूट रहा है तो उससे भागना मत, बस गिरते जाना, बिना निष्कर्ष, बिना नाम, बिना सहारे। यही साधना है, यही वो अवस्था है जहाँ टेक्निक्स खत्म हो जाती है, यहाँ सिर्फ साहस बचता है। और हाँ, उस पार कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे भ्रम का अंत है। जैसे सपना टूटने के बाद तुम सपने को ढूंढ नहीं सकते, वैसे ही एक दिन में टूट जाएगा, और तब ना मुक्ति बचेगी, ना बंधन, ना खोजने वाला, ना पाने वाला, सिर्फ ये। और यह को कोई शब्द छू नहीं सकता। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर मैं था ही नहीं तो दर्द किसे हुआ? अगर कोई अलग अस्तित्व नहीं था तो ये पूरी यात्रा चली कैसे? और अगर सब सपना था तो जागा कौन? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 14 लेटिंग गो ऑफ फॉल्स सॉलिडिटी। क्या तुमने कभी धुएं को पकड़ने की कोशिश की है?
तुम इसे जितना कसकर पकड़ते हो वो उतना ही हाथ से निकल जाता है। बस यही तुम्हारी पूरी जिंदगी है। तुम रिश्तों को पकड़ रहे हो, नाम को पकड़ रहे हो, अपनी कहानी को पकड़ रहे हो, अपने दर्द को पकड़ रहे हो, और सबसे डराने वाली बात यह है कि तुम खुद को पकड़ रहे हो। तुमने एक किरदार बनाया, उसे नाम दिया, चेहरा दिया, इतिहास दिया, और फिर उस किरदार को आईने में देखो और तुमने मान लिया यही मैं हूँ। लेकिन एक बार विचार करो, अगर तुम्हारी सारी यादें मिटा दी जाए तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर दुनिया तुम्हें भूल जाए तो क्या तुम सच में गायब हो जाओगे? और यही झूठी कठोरता है, एक सपना जो खुद को पत्थर समझ बैठा है, और आज लेखक उस पत्थर पर पहला वार करने आए हैं। तुम हर दिन अपने दिमाग की अदालत में जीतते हो, मैं सही था, उसने गलत किया, मुझे समझा नहीं गया, मैं खास हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ। याद रहे, तुम्हारा हर विचार तुम्हारे मैं को बचाने की कोशिश है, और तुम्हें इतना आदी हो चुके हो इस मानसिक शोर के कि अब खामोशी तुम्हें डराती है। क्यों? क्योंकि खामोशी में तुम्हारा किरदार टिक नहीं पाता, वहाँ कोई कहानी नहीं चलती, कोई ड्रामा नहीं होता, कोई मैं नहीं चमकता, और बिना कहानी के तुम्हें लगता है तुम गायब हो जाओगे। यही असली डर है, मरने का नहीं, झूठे मैं के खत्म हो जाने का डर। याद रहे, तुम ठोस नहीं हो। जब तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारा विचार बदल रहे हैं, तुम्हारे शौक बदल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज तक बदल रही है, तो फिर तुम हो कहाँ? तुम बस यादों का ढेर हो जिसे दिमाग हर सुबह जोड़कर कहता है ये मैं हूँ, लेकिन वो मैं हर रात सोते ही गायब हो जाता है, फिर सुबह नया बनता है, और फिर भी तुम उसे हमेशा के लिए सच मान बैठते हो। यही भ्रम है। तुम एक बहती नदी को फोटो में कैद करके कर रहे हो, देखो यही नदी है। नहीं, वो तो हर पल बदल रही है। और तुम भी अब जरा ठहरिए, अपने कमरे के चारों तरफ देखिए, कितनी चीजें जिनसे तुमने अपनी पहचान जोड़ रखी है। पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेज, पुराने घाव, पुरानी जीत। तुम्हें छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर ये सब चला गया तो शायद तुम भी चले जाओगे। लेकिन सच तो ये है, तुम कब के जा चुके हो। वो बच्चा जो पहली बार रोया था वो चला गया है। वो टीचर जिसने किसी से कुछ सीखा था वो चला गया है। वो यौवन जो वैलिडेशन मांगता था वो चला गया है। वो इंसान जो किसी से प्यार करता था और उसमें टूट गया था वो चला गया है। तुम्हारा हर वर्जन मर चुका है, लेकिन तुम अब भी उनकी राख उठाकर कर रहे हो ये मैं हूँ। और यही दुख है। लेकिन जब तुम पहली बार सच में सब छोड़ दोगे तब कुछ अजीब होगा। तुम्हें हल्का महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम सालों से एक भारी पत्थर उठाकर घूम रहे थे और अचानक वो हाथ से गिर गया। पहली बार तुम किसी विचार को डिफाइन नहीं करोगे। पहली बार तुम किसी भावनाओं को पकड़कर नहीं बैठोगे। पहली बार तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करोगे, और उसी पल तुम्हारा मैं पिघलने लगेगा, जैसे नमक समंदर में गिरकर खुद को खो देता है लेकिन गायब नहीं होता, बस विशाल हो जाता है। यही असली छोड़ना है, खोना नहीं, फैल जाना। अगली बार जब तुम्हारी कोई इंसल्ट करे तुरंत डिफाइन मत करना, अंदर देखना कौन जल रहा है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे भागकर तुरंत वैलिडेशन मत मांगना, बस महसूस करना कौन टूट रहा है। जब पुरानी यादें आए उनमें खो मत जाना, उन्हें देखना जैसे किसी पुरानी फिल्म का स्क्रीन देख रहे हो। और दिन में कई बार थोड़ा रुक कर अपने से पूछना, अगर मैं अपनी कहानी नहीं हूँ तो अभी इस पल में मैं कौन हूँ? और जवाब मत देना, बस उस खालीपन में रहना, वही दरवाजा खुलेगा। क्योंकि एक दिन सब गिर जाएगा, तुम्हारी कहानी भी, तुम्हारी पहचान भी, और तुम्हारा आध्यात्मिक इमेज भी। अब बचेगा जो कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो सिर्फ अस्तित्व होगा, बिना नाम का, बिना सीमा का, बिना डर का, जैसे कोई आकाश। आकाश कभी बादलों से नहीं लड़ता, वो उन्हें आने देता है, जाने देता है, और खुद वैसा ही रहता है। और तुम वही आकाश हो, बाकी सब मौसम था। चैप्टर 15 द पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। तुम सारी जिंदगी एक सौदा करते रहे, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मुझे समझ ले तो मैं शांत हो जाऊंगा, अगर मेरी जिंदगी हिसाब से चलने लगे तो मैं मुस्कुरा दूंगा। लेकिन याद रहे, जिंदगी ने कभी तुमसे वादा नहीं किया कि वो तुम्हारे हिसाब से चलेगी। फिर भी तुमने अपनी खुशी की चाबी उसके हाथों में दे दी। और अब जब हर बार तुम्हारी दुनिया बदलती है तुम टूट जाते हो। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ कर जाता है तुम्हारी मुस्कान मर जाती है। हर बार जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती है तुम्हारा अंदर अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं थी, वो उधार की थी, और उधार की चीज कभी स्थायी नहीं होती। तुम्हारा मन कहता है मैं खुश हूँ, बस थोड़ी
कंडीशंस पूरी हो जाए। बस यही जहर है। तुमने खुशी को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि अगर लोग मुझे रेस्पेक्ट देंगे, अगर लोग मुझे प्यार देंगे, अगर मेरे पास पैसा रहेगा, अगर मेरा शरीर हेल्दी रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जिंदगी पूछती है अगर ये सब चला गया तो तुम्हारी असली पहचान सामने आती, क्योंकि तुम खुशी नहीं चाहते, तुम कंट्रोल चाहते हो। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे मुताबिक बिहेव करे ताकि तुम अच्छा महसूस कर सको, और जब दुनिया इनकार करती है तो तुम दुखी हो जाते हो। यही बाउंड्री है, क्योंकि तुम परिस्थितियों के गुलाम हो और खुद को स्वतंत्र करते हो। अगर किसी के एक मैसेज करने या न करने से तुम्हारा मूड बदल जाता है तो तुम्हारी खुशी बेहद ही सस्ती है। अगर किसी के तारीफ से तुम उड़ने लगते हो और किसी के क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो तो तुम अभी भी भीख मांग रहे हो, क्योंकि तुमने अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे रखा है। कोई भी बटन दबाता है और तुम रिएक्ट करने लगते हो, कभी गुस्सा, कभी जेलसी, कभी सैडनेस, और तुमने इसे नॉर्मल मान लिया है। लेकिन याद रहे ये नॉर्मल नहीं है। अब अपने अंदर देखो, वहाँ एक बच्चा बैठा है जो अब भी कह रहा है कोई मुझे चुन ले तब मैं खुश हो जाऊंगा, कोई मुझे स्पेशल फील करा दे तब मैं पूरा हो जाऊंगा, कोई मुझे छोड़कर न जाए तब मैं सुरक्षित रहूंगा। और तुम पूरी जिंदगी उस बच्चे की भूख मिटाने में लगे रहते हो, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया कभी भी इतना प्यार नहीं दे सकती कि अंदर का खालीपन भर जाए। ये सुनकर तुम्हें दर्द हो सकता है, ये अच्छा है, क्योंकि तुम पहली बार अपने भ्रम को टूटते हुए देख रहे हो। क्योंकि असली खुशी महसूस करने का नाम नहीं है। असली खुशी है दर्द के बीच भी खुले रहना, हार के बीच भी नर्म रहना, अकेलेपन के बीच भी पूर्ण रहना। यही फ्रीडम है, जब तुम कह सको हाँ दर्द है लेकिन मेरे दर्द नहीं हूँ, हाँ नुकसान हुआ लेकिन मेरी रोशनी अभी भी जल रही है, हाँ लोग बदल गए हैं लेकिन मेरा होना नहीं बदला। और यही पहचान बदलती। अब तुम खुशी ढूंढते नहीं हो, अब तुम खुशी बन चुके हो। जैसे फूल खुशबू देने के लिए परमिशन नहीं मांगता, वैसे ही तुम बिना वजह चमकने लगते हो। अब सुबह उठते ही अपने मन से ये मत पूछना आज क्या अच्छा होगा, ये पूछना आज चाहे जो हो क्या मैं खुला रह सकता हूँ। जब कोई ट्रिगर करे तुरंत रिएक्शन मत देना, पहले सांस लेना, फिर पूछना क्या मैं अपनी शांति को इस पल से बड़ा मानता हूँ। और जब दुख आए उसे दुश्मन मत मानना, उसे ऐसे महसूस करना जैसे बारिश त्वचा को छूती है, आती है, गुजर जाती है। और हाँ, दिन में कई बार बिना वजह मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीवन धड़क रहा है और वो अपने आप में एक चमत्कार है। और एक दिन जब तुम सड़क पर चलोगे कुछ खास नहीं होगा, ना बड़ी जीत, ना कोई तारीफ, ना कोई रोमांच, लेकिन अचानक तुम्हारा दिल शांत हो जाएगा बिना कारण। और उसी पल तुम्हें समझ आएगा खुशी कोई रिएक्शन नहीं थी, वो तुम्हारे नेचुरल स्टेट जिसे तुमने शर्तों के नीचे दबा दिया था। जैसे सूरज बादलों के पीछे भी चमकता रहता है, वैसे ही तुम्हारी खुशी हमेशा थी, तुम बस बादलों को सच मान बैठे थे। चैप्टर 16 द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। क्या तुम थक गए हो, है ना? हर बात से लड़ते लड़ते, लोगों से, हालात से, अपने अतीत से, अपने दिमाग से। हर सुबह उठते ही तुम कवच पहन लेते हो, आज कोई मुझे चोट पहुंचा ना दे, आज कोई मुझे छोटा महसूस ना करा दे, आज सब मेरे हिसाब से हो जाएगा। और फिर सुबह से जिंदगी शुरू होती है, तुम्हारे सारे हिसाब तोड़ देती है। किसी का मैसेज नहीं आता, कोई गलत समझ लेता है, कोई धोखा देता है और कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता और तुम भीतर से सख्त हो जाते हो। बस यही प्रतिरोध है, क्योंकि जीवन बह रहा है और तुम मुट्ठियों को भींच कर खड़े हो। याद रहे, नदी कभी मुट्ठी नहीं भींचती और न ही आकाश कभी बादलों से लड़ता है और न ही हवा दरवाजों से बहस करती है, क्योंकि प्रकृति जानती है वो बहती है, वही बसता है जो अटकता है और सड़ने लगता है। तुम सोचते हो अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर रिएक्शन तुम्हारे अंदर का घाव की चीख है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो तुम जल उठते हो, लेकिन याद रहे तुम्हें असल में उसने चोट नहीं दी, बस तुमने तुम्हारे ही अंदर मौजूद उस घाव को छू लिया और बस तुम उसी घाव की रक्षा करने लगते हो। यही ईगो है, एक घायल पहचान जो हर वक्त खुद को बचाने में लगी है और जितना तुम उसे बचाते हो उतना ही वो कमजोर होती जाती है। दुनिया तुम्हें टारगेट नहीं रही, क्योंकि लोग तो अपने ही दर्द में उलझे हुए हैं। जिसने तुम पर चिल्लाया वो खुद भीतर से टूटा हुआ है, जिसने तुम्हें इग्नोर किया वो शायद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन तुम हर चीज को पर्सनल बना देते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
और यही बीमारी है। याद रहे, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग वो तुम्हारे रेजिस्टेंस से पैदा होती है। तुम सच्चाई से नहीं लड़ रहे, तुम इस बात से लड़ रहे हो कि रियलिटी तुम्हारी इच्छा के मुताबिक क्यों नहीं है, और यहीं से टूटने की शुरुआत होती है। और जिस दिन तुमने ये लड़ाइयाँ छोड़ दी और फैसला ले लिया कि अब मैं किसी को साबित नहीं करूंगा, किसी को गलत नहीं ठहराऊंगा और न ही किसी को बदलने की कोशिश करूंगा, और फिर शांति से बैठना और महसूस करना कि तुम्हारे अंदर कितनी थकान है, सालों की, हर बहस, हर शिकायत की, हर मुझे समझो की, तुम लड़ते लड़ते खुद से दूर हो गए हो। तुमने सोचा कंट्रोल में रहना ही स्ट्रेंथ है, लेकिन असली स्ट्रेंथ खुले रहने में, टूट जाने के डर के बावजूद नर्म रहने में है। याद रहे, तुम कोई योद्धा नहीं हो जो हर चीज से लड़ते रहो। तुम आकाश हो। बादल आएगा, गरजेंगे और बरसेंगे, लेकिन आकाश वो अनटच्ड रहेगा। जब कोई तुम्हें गाली दे तो उसे हवा की तरह गुजरने दो। जब कोई रिजेक्ट करे उसे लहर की तरह आने जाने दो। जब दर्द उठे उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपना नाम मत दो। यही नॉन रेजिस्टेंस है, इसमें भागना नहीं है, दबाना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस अलाउ करना है। और जो अलाउ हो जाता है वो बह जाता है। जब अगली बार कोई चीज ट्रिगर हो, तुरंत जवाब मत देना। पहले 3 गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं इस पल को बिना लड़ाई के महसूस कर सकता हूँ? जब कोई क्रिटिसाइज करे तो अपने अंदर देखना, क्या सच में मुझे डिफाइन करने की जरूरत है? जब कोई चीज तुम्हारे हिसाब से न हो तो तुरंत टेंशन मत लेना, बस बोलना, मैं सिर्फ उससे लड़ना बंद कर रहा हूँ। और हाँ, दिन में कई बार अपने शरीर को रिलैक्स करना, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले शरीर में आता है। कसे हुए कंधे, जकड़ा हुआ जबड़ा, भारी छाती, ये रेजिस्टेंस के सिम्टम है। उन्हें ढीला छोड़ो और देखो कि अब तुम्हारा मन भी ढीला पड़ने लगा है। अब तुम नोटिस करोगे कि वही बातें जो पहले तुम्हें जला देती थी अब बस गुजर जाती है, जैसे हवा खिड़की से गुजर जाती है। और उसी दिन तुम्हें समझ आएगा, शांति का मतलब दुनिया को बदलना नहीं था, शांति का मतलब था दुनिया से लड़ना बंद करना। और हाँ, नदी इसीलिए सुंदर है क्योंकि वो बहती है। अगर वो हर पत्थर से लड़ने लगे तो दलदल बन जाएगी, और तुम भी दलदल बन जाओगे अगर हर चीज से लड़ते रहोगे। चैप्टर 17, कंटेम्पलेटिंग डेथ। एक दिन तुम आखिरी बार आसमान को देखोगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये आखिरी बार मैं आसमान देख रहा हूँ। और एक दिन तुम किसी अपने से बात करोगे, उसके साथ हंसोगे, उसे फोन करोगे, उससे कई सारी बातें करोगे, और फिर तुम फोन को रख दोगे और फिर कभी उससे बात नहीं होगी। यही मौत है। वो पहले से वार्निंग नहीं देती, वो दरवाजे को खटखटाकर नहीं पूछती कि तुम तैयार हो, वो बस आती है। और जो तुमने हर चीज को मेरा कहा था, सब यहीं छोड़कर चली जाती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी लड़ाइयाँ, सब। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम मरोगे या नहीं, सवाल ये है उस दिन से पहले क्या तुम कभी सच में जिए भी थे या नहीं? तुम मौत से नहीं डरते, तुम खत्म हो जाने से डरते हो। तुम डरते हो कि मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तुम्हारा दिमाग हर दिन एक इल्यूजन बनाता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास बेहद समय है। तुम्हारे अंदर जो ईगो बैठा है वो इम्पोर्टेंस चाहता है, वो चाहता है लोग उसे याद रखें, उसे इम्पोर्टेंट समझे, उसका नाम इस समाज में जिंदा रहे। लेकिन मौत हर नाम को मिटा देती, और यही ईगो का सबसे बड़ा डर है। इस दुनिया में हर सेकंड कोई मर रहा है, किसी की अधूरी चाहत, किसी की अधूरी लव स्टोरी, तो किसी का कभी खत्म न होने वाला सपना है। लेकिन मौत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारा स्टेटस क्या है। जिस इंसान ने सुबह कॉफी पी थी वो शाम तक बॉडी बन सकता है। जीवन इतना अनिश्चित है, लेकिन तुम इस तरह जी रहे हो जैसे तुम्हारे पास अनंत समय हो। तुम कल के भरोसे आज को मार रहे हो कि एक दिन खुश रहूंगा, एक दिन जी लूंगा, एक दिन बोल दूंगा, और मौत हंस रही है क्योंकि उसे पता है शायद तुम्हारा एक दिन कभी आए ही नहीं। अब सोचो, अगर आज रात तुम्हारी आखिरी रात हो तो तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा होगा? उस पैसे का जो तुम कमा नहीं पाए, उस प्यार का जो तुमने कभी जताया ही नहीं, उस आर्गुमेंट का जो तुम जीत नहीं पाए, या उस इंसान का जिसे तुमने गले नहीं लगाया? क्योंकि मौत सब नकाब उतार देती है। वहाँ कोई ईगो नहीं बचता, वहाँ सिर्फ सच बचता है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग मरने से पहले कभी जीते ही नहीं, वो बस सरवाइव करते हैं, डर में, कंपैरिजन में, अप्रूवल में, और फिर एक दिन समय खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम मौत को अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बना लोगे, सब बदल जाएगा। तुम
छोटी छोटी बातों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे। अब तुम प्यार को रोककर नहीं रखोगे। अब तुम जिंदगी जीने को पोस्टपोन नहीं करोगे। तुम हर पल को ऐसे जियोगे जैसे ये आखिरी हो, और तभी पहली बार तुम सच में प्रेजेंट होगे, जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों से धुंध हटा दी हो। अब तुम सरवाइव नहीं करोगे, तुम जियोगे तुम्हारी जागरूकता से, तुम्हारे खुलेपन से। इसीलिए सुबह उठते ही अपने आप से पूछो, अगर आज आखिरी दिन हो तो मैं किस बात पर अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करूंगा। अब जब किसी से लड़ाई हो तो थोड़ा ठहरो। अगर ये हमारी आखिरी बातचीत हो तो क्या मैं यही शब्द चुनूंगा इसे बोलने के लिए। हर रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर शांत पड़ा है, सब लोग जा चुके हैं, और पूछो, क्या मैंने सच में जिया। और दिन में कई बार मौत को याद करना, ये डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। मौत जीवन का अपोजिट नहीं है, मौत जीवन का हिस्सा है। जिसे सांस अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, वैसे ही जीवन आता है फिर चला जाता है। लेकिन ध्यान दें, सांसें बदलती है, देखने वाला नहीं। शरीर बदलता है लेकिन देखने वाला नहीं। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन भीतर कुछ जो हमेशा चुपचाप देख रहा है वही तुम हो। बाकी सब आते जाते दृश्य थे। चैप्टर 18 द सीक्रेट ऑफ द मिडिल वे। और हाँ, अब एक पेंडुलम को ध्यान से देखो, वही घड़ी का पेंडुलम, वो कभी रुकता नहीं। जितना दाएं जाता है उतना ही बाएं लौटता है। यही उसका शाप है, और यही तुम्हारा भी। तुम किसी के साथ प्यार में पड़ते और फिर घुटन को महसूस करते हो। तुम अकेलापन चुनते हो और फिर किसी के साथ कनेक्शन के लिए तड़पते हो। तुम पैसा कमाते हो और फिर उसे जाने से डरते हो। तुम किसी चीज का त्याग करते हो और भीतर वाहवाही की चाह तुम्हें जलाने लगती है। तुम जी नहीं रहे, तुम बस एक छोर से दूसरे छोर तक झूल रहे हो, और हर स्विंग के बाद तुम थोड़ा और थक जाते, थोड़ा और खाली हो जाते। याद रहे, शांति किसी छोर पर नहीं रहती, वो बीच में रहती है, वही जहाँ पेंडुलम रुक जाता है। तुम्हारा मन भी एक्सट्रीम से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम में आइडेंटिटी मिलती है। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बिलियनियर हूँ। क्योंकि मन हमेशा कोई लेबल चाहता है, क्योंकि लेबल से उसे संतुष्टि मिलती है, लेबल से उसे सर्टेनिटी मिलती है, और अक्सर अनकॉन्शियसनेस होती है। जब तुम कहते हो बस यही सही है, उसी पल तुम जीवन के बाकी दरवाजे बंद कर देते हो, और फिर या तो तुम सुपीरियर बन जाते हो या तुम पूरी तरह टूट जाते हो। और यही पेंडुलम है। एक दिन ऑब्सेशन, दूसरे दिन बर्नआउट, एक दिन अटैचमेंट, दूसरे दिन डिटैचमेंट। क्योंकि तुम संतुलन को नहीं जानते, क्योंकि संतुलन में ईगो चमक नहीं सकता, उसकी ताकत कम हो जाती है। तुम्हारी ज्यादातर समस्याएं घटनाओं से नहीं है, तुम्हारी ज्यादातर समस्या अतीत से पैदा होती है। बहुत ही ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा डर, या बहुत ही ज्यादा इच्छाएं। तुम हर चीज को सब कुछ या कुछ नहीं बना देते हो। अगर कोई प्यार करे तो पूरी दुनिया उसी पर टिका देते हो। अगर कोई रिजेक्ट करे तो पूरी दुनिया अंधेरी लगने लगती है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये पेंडुलम की बीमारी है। और सबसे बुरी बात ये है कि तुम इसे आनंद समझ बैठे हो, लेकिन ये आनंद नहीं है, ये तुम्हें जलाता है। अब अपने जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखो, कितनी बार तुमने खुद को किसी चीज में खो दिया पूरी तरह और फिर उसी चीज से भागे। कितनी बार तुमने कहा बस यही चाहिए था, और फिर मिलने के बाद भी खाली महसूस किया। तुम थक गए हो ना, है ना? हर बार किसी एक्सट्रीम में गिरकर, हर बार खुद को फिर से जोड़ते जोड़ते, और शायद पहली बार तुम मानने लगे हो कि समस्या दुनिया में नहीं थी, समस्या थी तुम्हारे झूलने में। याद रहे, मध्य भाग कोई डेड जोन नहीं है, वो सबसे जीवित अवस्था है जहाँ तुम ना इच्छाओं के गुलाम होते हो, ना उन्हें पूरी तरह त्यागते हो, ना तुम वहाँ दुनिया से भागते हो, ना उसमें पूरी तरह डूबते हो। तुम बस पूरी तरह उपस्थित रहते हो, जैसे कोई स्किल्ड डांसर हर मोमेंट में बैलेंस बनाए रखता है। यही अवेयरनेस है, ना बहुत ही ज्यादा टाइट, ना बहुत ज्यादा लूज, बस अलाइन करना। और जब तुम इस अलाइनमेंट में जीने लगते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब तुम पेंडुलम नहीं रहते, तुम वो केंद्र बन जाते हो जिसके चारों ओर पेंडुलम घूमता है, और तुम सेंटर, कभी हिलता नहीं। अगली बार जब कोई इच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो तुरंत उसके पीछे मत भागना, थोड़ा टहलना और खुद से पूछना, क्या मैं इसका बिना खोया हुआ महसूस कर सकता हूँ? जब भी कोई इमोशंस बहुत ही भारी लगे उसे दबाना मत, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब भी मत जाना, उसे ऑब्जर्व करना। जैसे नदी किनारे बैठा इंसान नदी को बहते हुए देखता है। दिन में कई बार अपने शरीर को नोटिस करें, क्या तुम टाइट हो रहे हो, क्या तुम किसी एक्सट्रीम में जा रहे हो? अगर हाँ तो धीरे से वापस सेंटर में आ जाओ। हर सिचुएशन में अपने से पूछो,
क्या यहाँ बैलेंस संभव है? और यही मध्य मार्ग की शुरुआत है। मध्य मार्ग कंपैरिजन नहीं है, मध्य मार्ग क्लैरिटी है। जैसे संगीत में बहुत ही टाइट तार टूट जाता है और बहुत ही लूज तार आवाज नहीं देता, सिर्फ बैलेंस तार संगीत बनाता है। और तुम भी वही तार हो। सालों से तुम कभी खुद को इतना कसते रहे कि तुम टूट गए, या तुमने खुद को इतना ढीला छोड़ दिया कि खो गए। अब पहली बार सही सुर में जीना सीखा है। चैप्टर 19 द लविंग आइज ऑफ गॉड। अगर परमात्मा अभी तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम घुटनों पे गिर जाओगे, माफी मांगोगे, या अपने पाप गिनाओगे? और अगर वो मुस्कुराकर बस इतना कहे कि मैंने तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं, तो तुम पूरी जिंदगी एक ऐसे ईश्वर से डरते रहे जो सिर्फ एक प्रेम था। तुम छुपते रहे, भागते रहे, खुद को सजा देते रहे, और वो हर बार बस दरवाजे पे खड़े रहे चुपचाप। जैसे सूरज बादलों से नाराज नहीं होता, जैसे समुद्र गंदी नदी को भी अपनाने से इनकार नहीं करता, वैसे ही उसका प्रेम तुम्हारी हर गलती से बड़ा है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो सालों से कह रही है कि मैं योग्य नहीं हूँ। अगर लोगों को मेरा सच पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे। मैंने बहुत गलतियां की है, और धीरे धीरे तुमने यही मान लिया कि तुम प्रेम के लायक नहीं हो। और यही सबसे बड़ा घाव है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप को प्रेम के योग्य नहीं मानता, उसी दिन वो दुनिया से अप्रूवल मांगना शुरू कर देता है, और फिर पूरी जिंदगी भीख मांगता रहता है। थोड़ी तारीफ, थोड़ी एक्सपेक्टेंस की, थोड़े प्यार की। याद रहे, परमात्मा तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से प्रेम नहीं करता, वो तुम्हें तुम्हारे होने से प्रेम करता है। जिस ईश्वर से तुम डरते हो वो तुम्हारे डर का बनाया हुआ चेहरा है। असली प्रेम कभी डर में पैदा नहीं होता। तुमने धर्म को अदालत बना दिया, पाप, पुण्य, सजा, इनाम। लेकिन प्रकृति को देखो, सूरज अच्छे और बुरे दोनों पर बराबर चमकता है। बारिश संत और चोर दोनों पर गिरती है। हवा किसी से उसका धर्म नहीं पूछती, फिर परमात्मा क्यों पूछेगा? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब अपने अंदर उस बच्चे को देखो जो सालों से खुद को साबित करता रहा, जो हर गलती के बाद अंदर ही अंदर टूटता रहा, जो हर रिजेक्शन के बाद सोचता रहा शायद मुझ में ही कुछ खराब है। और अब कल्पना करें कि कोई उसे अब गले लगा रहा है, बिना सवाल पूछे, बिना जजमेंट के, बस पकड़कर और कह रहा है तुम देर से आए, मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं था। यही परमात्मा है, कोई न्यायाधीश नहीं, वो तुम्हारा घर है। और जिस दिन तुम ये महसूस कर लोगे, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। तुम खुद को अपने पापों से डिफाइन नहीं करोगे। अब तुम खुद को अपनी असफलताओं से नहीं मापोगे। अब तुम कहोगे मैं टूटा हुआ हो सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेम से अलग नहीं हूँ। यही अवेयरनेस, जैसे लहर अचानक समझ जाए कि मैं कभी समुद्र से अलग थी ही नहीं, उसी पल तुम्हारा डर गिरने लगेगा। क्योंकि अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें सिर्फ खुलना है। हर सुबह अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से बोलो, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मुझे कुछ साबित नहीं करना। जब गिल्ट उठे उसे दबाओ मत, लेकिन उसमें डूबो भी मत। बस पूछो, क्या मैं खुद को उसी करुणा से देख सकता हूँ जिससे परमात्मा मुझे देखता होगा? जब कोई गलती करो तुरंत जज मत करना, पहले याद करना मैं भी कभी टूटा था। और सबसे बेहतरीन ये है कि तुम दिन में कई बार आसमान की तरफ देखना और महसूस करना कि तुम्हें अभी भी सांसें मिल रही, यानी अस्तित्व ने अभी भी तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य, यही परमात्मा कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वो हर धड़कन में था, हर आंसू में था, हर टूटन में था, हर प्यार में था, जिसे तुम मंदिरों में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठा था। जैसे समुद्र हर लहर में छुपा होता है, और जब तुम उसी आंखों से खुद को देखते हो तो पहली बार तुम खुद से नफरत करना छोड़ देते हो। यही मुक्ति है। तो अब जब तुम देख चुके हो तुम्हारे अंदर की आवाज, तुम्हारे अपने घावों को, तुम्हारे डर को, तुम्हारी पकड़ को, और वो सारी दीवारें जो तुमने खुद को बचाने के लिए बनाई थी, वही दीवारें तुम्हारी जेल थी, और आज उनमें पहली दरार पड़ी है। अब शायद तुम समझ गए हो कि आजादी बाहर नहीं मिलती, ना ही रिश्तों में, ना पैसों में, ना दुनिया के अप्रूवल में। आजादी सिर्फ एक जगह मिलती है, जब तुम खुद को पकड़ना छोड़ देते हो। और शायद पहली बार तुमने अपने अंदर उस शांत जगह को महसूस किया है, जहाँ ना डर है, ना शोर है, ना कोई साबित करने की जरूरत है, बस साक्ष्य, एक मौन, एक अजीब सी शांति। लेकिन याद रखना, ये अंत नहीं है, क्योंकि मन वापस आएगा, फिर डर आएगा, फिर पुराने खेल खेलेगा। लेकिन अब तुम सोए हुए नहीं हो, अब तुम देख सकते हो, और जो देख लेता है वो कभी पूरी तरह खोता नहीं। तो अगली बार जब अंदर शोर उठे, जब दिल बंद होने लगे, जब दुनिया तुम्हें फिर से खींचने लगे, बस एक पल रुकना और याद करना, मैं वो नहीं हूँ
जो टूट रहा है, मैं वो हूँ जो ये सब देख रहा है, और शायद यही जागना है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।